कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का स्वागत है। आज हमारा चैप्टर रहेगा चौथा वाला, जिसमें हम उस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। और आज का शानदार पाठ होने वाला है आपका। पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। बहुत ही शानदार पाठ है। आप अपनी बुक को उठाइए और पाठ 4 निकालिए। आरोह किताब के निकालने हैं बच्चों, और इस पाठ को एक बार पढ़ लीजिए, आपको मज़े आ जाएंगे। ठीक है, इस पाठ को लिखने वाले हैं रघुवीर सहाय। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आंसर को नोट करने से पहले ऊपर आपको पाठ 4 लिखना है। पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, उसको लिखने वाले हैं रघुवीर सहाय। एक क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होता है कि कैमरे में बंद अपाहिज पाठ को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है रघुवीर सहाय ने। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद आप रखेंगे। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। कैमरे में बंद अपाहिज। अब अपाहिज कौन है जिसको हमने कैमरे में बंद कर रखा है? तो अपाहिज वो है हमारे कौन? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय अपाहिज है, जिसे हमने किस में बंद कर रखा है? कैमरे में। तो कैमरे में बंद अपाहिज पाठ को लिखने वाले हैं रघुवीर सहाय। ऐसे याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तरों को नोट करेंगे। इस पाठ को आप जरूर पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। चलिए, तो आप भी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए। उससे पहले मैं एक आपका टेस्ट लूँगा, छोटा सा ग्रामर का। देखते हैं कितने दोस्त हमारे सही आंसर देते हैं कक्षा 12वीं वाले। तो आज का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको नील कमल। क्या बता रहा हूँ मैं? नील कमल में आपको समास बताना है। तो सभी जितने भी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट हैं वो हमें नील कमल में समास बताएंगे, कौन सा समास है। इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तब तक हमारे जितने भी दोस्त कक्षा 12वीं वाले हैं, लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, वो सभी कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा, समास कौन सा है। इसमें यही बताना है, समास स्वीकृत नहीं करना है। ओके, समास का नाम बताएं सिर्फ। चलिए, तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी कक्षा 12वीं वाले दोस्तों को शेयर कर देना। साथ ही चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे आप कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? तो देखिए, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है। ये कोष्टक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। जैसे कैमरामैन के लिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा की कीमत। जैसे दर्शकों के लिए, हम खुद इशारों से बताएंगे क्या ऐसा, हम खुद इशारों से दिखाएंगे क्या ऐसा। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपंग व्यक्ति को वे अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। अगला देखिएगा, इस प्रकार के कोष्टक कविता के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। वे दर्शकों एवं श्रोताओं के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा ही निर्देशों का आदान प्रदान होता है। साथ ही मेरे जितने भी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले भी हमने पार्ट 1, 2, 3 डाल दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सभी पार्टों की, या आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, कैमरे में बंद अपाहिज क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नोट कीजिएगा। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुट में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है, उसे खुलेआम भुनाया जाता है। साक्षात्कारकर्ता को उसके निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार का अधिकांश कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते ही नहीं,
करते, बल्कि बिना किसी लोक मर्यादा के उसका फायदा उठाने से नहीं चूकते, अर्थात उनकी कथनी और करनी में पूर्णतः अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, नोट कीजिएगा, सरल है, छोटा है। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से कवि ने उन मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य किया है जो स्वयं को सक्षम एवं शक्तिशाली मानकर अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए हैं। वे समझते हैं कि वे किसी का भी भाग्य और परिस्थिति बदल सकते हैं। और भी इसमें देखिएगा, हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से लाचारी असमर्थता का भाव प्रदर्शित होता है। साक्षात्कारकर्ता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है, उसकी मजबूरी को मनोरंजन का साधन बना सकता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम चौथा देखेंगे। हाँ, तो जितने भी बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं उसका आंसर आपको देना है। आंसर मैं आपको लास्ट में भी बताने भी वाला हूँ, आप बने रहें, वीडियो को पूरा फिर देखिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार कक्षा 12वीं की लाइव क्लास में आप डेली जुड़े। बिल्कुल आपकी जो न्यू बुक आई है NCERT के आधार पर आपको सारे चैप्टर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों को भी जोड़िएगा, अपने फ्रेंड्स को जोड़िएगा, अपने छोटे बड़े भाइयों को जोड़िएगा, भाई बहनों को जोड़िएगा, सभी को आपको जोड़ना है और हमारी इस ग्रुप को बड़ा करना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 देखेंगे कि यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान कार्यक्रम की तरफ आकर्षित कर पाएगा। उनका कार्यक्रम देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। इससे धन और यश दोनों की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा। यह आपका क्वेश्चन है। उत्तर देखेंगे कि प्रसारण के समय में रोचक सामग्री परोसना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। प्रसारण के समय कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए वे सभी उचित अनुचित हथकंडे आजमाते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा को कम नहीं बल्कि बड़ा चढ़ाकर कुरेद कर दिखाने की आदत होती है और मीडिया कर्मियों को सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करने से सरोकार रहता है। वे निर्माण की पूरी कीमत वसूल करना चाहते हैं। किसी की पीड़ा को व्यावसायिक रूप देकर वे सामाजिक जिम्मेदारियों की पूर्ति का दिखावा मात्र करते हैं। डेली आपकी लाइव क्लास ली जा रही है, आप जुड़िएगा। अगर वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के जो बटन आता है उसको ऑल पर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं तो किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों से करवाएंगे। तो ये मेरे मित्र प्रकाश जी मेरे पड़ोसी हैं, जन्म से ये अपाहिज है, किंतु इन्होंने कभी भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि पढ़ाई, कंप्यूटर आदि क्षेत्र में महारत हासिल करके अपनी उम्र के अन्य छात्रों से आगे निकल गए और अपने अथक परिश्रम के बल पर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। आज ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे आप परिचय करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 देखेंगे कि सामाजिक उद्देश्य युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो सामाजिक उद्देश्य युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे कार्यकर्ताओं के अमानवीय व्यवहार पर घिन आएगी और पीड़ित के मनोभाव समझकर मुझे दुखद अनुभूति होगी। मैं जागरूक नागरिक के तौर पर इसका विरोध करूंगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं
तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को भेजें। तो सेवा में निदेशक दूरदर्शन प्रसार समिति, ऐसे हम लिखेंगे, नई दिल्ली महोदय, मैं आपका ध्यान समझौता नामक कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूँ। आप इससे समाज के विभिन्न वर्ग व उनकी समस्याओं को दिखाते हैं, परंतु इस कार्यक्रम को बनाते वक्त आप पीड़ित की भावनाओं की अवहेलना करते हैं। कई बार उन्हें उपहास के पात्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप इनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो उनके अस्तित्व को हानि पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं। आफा है आप इस कार्यक्रम के स्तर में उचित सुधार करेंगे। बहुदिया, आप यहाँ पर जो भी है नाम लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आज कैमरे में बंद अपाहिज पाठ को हमने पूर्ण कर लिया है। आपका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 5 में क्वेश्चन आंसरों के साथ। तो अब आ गया है आपका उत्तर देने का समय। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, नीलकमल में जो समास है वो समास है आपका कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास है। नीलाए जो कमल, ये इसका समास विग्रह होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने सभी साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो अपनी फैमिली को और बढ़ाना है, अपने इस ग्रुप को और बड़ा करना है, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो को पाने के लिए घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 5 में।